हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट बाय का ज्ञान। तो आज हम वेटनरी पैथोलॉजी पेपर 2 का सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पेपर था, तो हम डिफाइन देखते हैं। तो फर्स्ट डिफाइन थी टिग्रोइड हार्ट। तो मैं सभी क्वेश्चन के आंसर उन सभी का मोटा मोटा मतलब बता दूंगा, कि वो भी आसान शब्दों में। तो कंप्लीट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनका मेन पॉइंट बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था टिग्रोइड हार्ट। तो ये एफएमडी का ग्रोस लेसन है और यंग काफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। टिग्रोइड मतलब टाइगर लाइक स्ट्रिप। जो टाइगर होता है ना, उसमें जो स्ट्रिप बनी रहती है, धारियाँ, उससे ये सब लिया गया है। तो उसमें क्या हो जाता है, ब्राउनिश स्पॉट्स इन हार्ट ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल। तो ऐसा टिग्रोइड जैसी अपीयरेंस आने लगती है, तो इसलिए इसको टिग्रोइड हार्ट बोलते हैं। ये फुट एंड माउथ डिजीज का ग्रोस लेसन है। फिर आगे चलते हैं, टाइजर डिजीज। तो ये एक एक्यूट एपिजोटिक बैक्टीरियल डिजीज है, किसकी? रोडेंट्स एंड रेबिट्स की। एंड इट इज कॉज्ड बाय स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम पिलीफॉर्मस। तो ये एक टाइजर एक साइंटिस्ट था, तो उसने सबसे पहले इस बीमारी को ढूंढा था। तो उसी के नाम पे ये डिजीज का नाम पड़ा है। फिर है अगला है बम्बल फुट। तो बम्बल फुट एक पोल्ट्री की डिजीज है, जिसमें पैर का निचला हिस्सा स्वेल कर जाता है। और ये क्यों होता है? एक तो हाई जंप के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। और अगर बॉडी का साइज ज़्यादा है तो हाई प्रेशर ऑन फूड की वजह से भी हो सकता है। फिर है जेब्रा मार्किंग। तो ये जो पीपीआर डिजीज होती है, पेस्टेप डेस पेस्टिस रूमिनेंट, ये स्मॉल रूमिनेंट जिसको गोट प्लेग भी बोलते हैं, ये मॉर्बिल वायरस की वजह से होती है। तो जेब्रा मार्किंग एक ग्रोस लेसन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, क्योंकि वहाँ हेमरेज और अल्सर बन जाते हैं, तो एक जेब्रा स्ट्रिप जैसी अपीयरेंस आती है। फिर अगला है इन्फेक्शियस एक्ट्रोमेलिया। तो ये एक वायरल डिजीज है, और इसको माउस पॉक्स भी बोलते हैं। मतलब ये लेबोरेटरी एनिमल डिजीज पढ़ते हैं ना, तब इसको हम पढ़ते हैं। तो इसको माउस पॉक्स बोलते हैं, और ये वायरल डिजीज है। फिर है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब जो डिजीज ट्रांसफर हो रही है, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मदर टू चाइल्ड। ये प्लासेंटा के थ्रू भी हो सकती है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी हो सकती है। फिर है डायमंड लेजन्स। तो ये एक स्वाइन इरिसिप्लास डिजीज है, उसमें ये देखने को मिलती है। जो पिग होते हैं उसमें इरिसिप्लास में रेड स्किन। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो स्किन में लोकलाइज हो जाता है और थ्रोम्बोसिस कोज कर देता है। उसके बाद नेक्रोसिस और गैंग्रीन होता है स्किन में, और फिर डायमंड अपीयरेंस आ जाती है स्किन में, इसलिए इसका नाम पड़ा है डायमंड स्किन डिजीज। फिर अगला हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक ये बर्ड्स में, पोल्ट्री बर्ड्स में काफ़ी कॉमन है। ये क्यों कॉमन है? क्योंकि उसमें एक तो स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होते हैं, और दूसरा उनके जो फेदर्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। तो इसकी वजह से ये हीट स्ट्रोक काफ़ी कॉमन है उनमें। इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। फिर है पाइप स्टेम अपीयरेंस। तो ये एक फेसियोलिस, ये पैरासाइटिक डिजीज है, फेसियोलास इन लीवर, उसमें हम इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट लीड टू फाइब्रोसिस एंड कोल्ड पाइप स्टेम लीवर। मतलब पाइप स्टेम जैसी अपीयरेंस देखने को मिलती है जब बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और फाइब्रोसिस भी होने लग जाता है। फाइब्रोसिस होने के बाद बिलियरी डक्ट वाइट अपीयरेंस की दिखने लगती है। फिर है कैनाबिलिज्म। तो ये एक पोल्ट्री में देखने को मिलती है हमें। ये मेनली इसमें ना, ये बेड हैबिट है बर्ड्स की, जो अपने मतलब साथियों को ही खाने लग जाती है। फिर आगे चलते हैं शॉर्ट नोट में। तो फिर एजोटूरिया, तो इसको मंडे मॉर्निंग सिकनेस या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मेनली। ये मतलब हॉर्स में देखने को मिलता है ये। इसको रेब्डोमायोलाइसिस भी बोलते हैं, और मेटाबॉलिक मस्कुलर डिजीज है मेनली है। इसमें होता क्या है, जो हमारा हॉर्स होता है वो लगातार 5 दिन तो एक्सरसाइज करता है, और बाकी 2 दिन अगर रेस्ट किया, मतलब 7 दिन तक तो हम फुल राशन देते हैं, और 7 दिन में 5 दिन वो रेस्ट करता है, 5 दिन तो वो फुल राशन खाता है,
और एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन आखिर के 2 दिन वो रेस्ट करता है और फुल राशन भी खाता है। तो रेस्ट करता मतलब एक्सरसाइज नहीं की और फुल राशन खाया, तो उसके अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है। और फिर जैसे ही मंडे को जाता है मतलब एक्सरसाइज करने, तो उसके लैक्टिक मतलब जो ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा स्टोर हो चुका होता है उसका वापस ब्रेक डाउन होता है, तो ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फिर है ब्रूडर निमोनिया। तो ये जो इसको एस्परजिलोसिस भी बोलते हैं, एयरसेक डिजीज भी बोलते हैं, माइकोटिक निमोनिया भी बोलते हैं। ये मतलब फंगस डिजीज है ये मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा, तब ये फंगस अटैक करता है। और ये जो हैचरी में नए नए चूजे देखने को मिलते हैं ना, तब ये ज़्यादा अटैक करता है। फिर है कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज। पहली बात ये कि कैसनूर फॉरेस्ट ये एक कर्नाटक के शिवमोगा जिले में मिलता है, ये जंगल है, तो वहाँ से ये नाम आया है। और इसको दूसरा नाम इसको मंकी फीवर भी बोलते हैं, मंकी में ज़्यादा देखने को मिलता है ये। और ये टिक बॉर्न वायरल हिमोरेजिक फीवर है, और ये साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये फ्लेविविरिडी वायरस से कोज होता है। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीबीपीपी एंड सीसीपीपी। तो सीबीपीपी मतलब कॉन्टेजियस बोवाइन प्लूरोनमोनिया, और ये कॉन्टेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया। ये दोनों माइकोप्लाज्मा माइकोइड से होता है, इनकी सब स्पीसीज अलग अलग होती है। और ये सीबीपीपी में स्मॉल कॉनोली बनाती है स्ट्रेन की, और सीसीपीपी में लार्ज कॉनोली देखने को मिलती है। फिर आगे चलते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवियन ल्यूकोसिस एंड मारेक डिजीज। तो ये दोनों लिम्फोसाइट के कैंसर हैं, और ये दोनों वायरल डिजीज है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, जो एवियन ल्यूकोसिस होता है वो तो रेट्रोवायरस से होता है, और मारेक डिजीज हर्पीज वायरस से होता है। और एवियन ल्यूकोसिस में किसका कैंसर देखने को मिलता है, बी सेल का लिम्फोमा मिलता है, और मारेक डिजीज में टी सेल का लिम्फोमा। और एवियन ल्यूकोसिस ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है, और मारेक डिजीज का हॉरिजॉन्टल ही होता है सिर्फ। आगे चलते हैं, मेजर क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट इटियोलॉजिकल एजेंट, रूट ऑफ इन्फेक्शन, पैथोजेनेसिस। मतलब एंथ्रेक्स का सारा कुछ पूछा है इसने। तो एंथ्रेक्स आपको बताइए एक बायो वेपन है, परफेक्ट बायो वेपन। ये एक बैक्टीरिया से कोज होता है, बेसिलस एंथ्रासिस। इसको स्पेलेनिक फीवर, चारबोन भी बोलते हैं, और ये मोस्टली रेनी सीजन में देखने को मिलता है। इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो इन्फेक्शन अकर थ्रू इंजेक्शन एंड इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। और इसकी पैथोजेनेसिस में हम टॉक्सिन देखें तो 3 मेन टॉक्सिन होते हैं, इडेमा फैक्टर, प्रोटेक्टिव एंटीजन, लिथल फैक्टर। और सिम्टम की बात करें तो हाई फीवर, हिमोरेज फ्रॉम नेचुरल ऑरिफिस। और मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेजन की बात करें तो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना, एनस एंड माउथ, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ये देखने को मिलता है। इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है। और डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट आता है, एस्कोली टेस्ट, वो करते हैं हम। तो ये एंथ्रेक्स एनालिसिस की बात करें तो मतलब मेजर क्वेश्चन 4th यूनिट से आए, और 4th यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4th यूनिट में हम डोमेस्टिक एनिमल की डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स देखते हैं, तो मैं जस्ट आपको आंसर बताऊंगा, आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ब्रुसेला मेरिटेज। फर्स्ट का आंसर है ट्रू, सेकंड का आंसर है फॉल्स, थर्ड का आंसर है फॉल्स, फिफ्थ का आंसर है फॉल्स। कुछ क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज है तो आप देख लेना। सिक्स्थ का आंसर ट्रू है, आप जस्ट क्वेश्चन देखिए। सेवंथ का आंसर फॉल्स है, एट्थ का फॉल्स है, नाइन्थ का ट्रू है, 10th का फॉल्स है, 14th का ट्रू है, 16th का ट्रू है,
18th का फॉल्स है, 19th का ट्रू है, 20th का ट्रू है, 22 का ऑल ऑफ द अबव, 23 का फ्लेवी वायरस, 24 का नन ऑफ द अबव, 27 का टर्की, 36 का बी ऑप्शन कॉर्नी बैक्टीरियम, 9th का ट्रू है, 31 का पोर्साइन एंजियोटिक न्यूमोनिया, 34 का एक्टिनोमाइकोसिस, 37 का एमडी, 39 का रानीखेत डिजीज होगा इसका, 40 का थर्ड ट्राइमेस्टर, 21st का लेप्टोस्पायरोसिस, 25th का इन्फेक्शियस रंटिंग सिंड्रोम, 26th का एहरलिचिया रिस्टिसी, 28th का थ्रस, 29th का ICH, 32 का प्रोटीन। तो ये हमारे MCQ थे। होप कि आपको पेपर अच्छा गया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।